अब हम ट्रायंगल लॉ के बाद सीखेंगे बच्चों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जब भी दो वेक्टर्स इस तरीके से दिखाए जाएं, यानी ना वो स्ट्रेट है ना अपोजिट है बल्कि एट सम एंगल है, राइट। तो इन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमने सीखा था ये ट्रायंगल लॉ का यूज करना, या फिर हम आज सीखेंगे कि इन्हीं दो को हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग अनदर लॉ कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ। इस लॉ को समझने से पहले बच्चों जरा इस एग्जांपल की ओर देख लो। एक बक्स को दो इंसान खींच रहे हैं, एक इधर को खींच रहा है, एक इधर को खींच रहा है। हम देखते हैं कि न बक्स उधर की तरफ जा रहा है न इधर की तरफ जाता है, बल्कि ये बक्स शायद ए से जाएगा इस डायरेक्शन, यानी फिर इन दोनों की नेट एक फोर्स, इन दोनों के बजाय एक नेट फोर्स इधर को लग रही है जो इसको इधर लेगी। अब ये फोर्स कैसे हम निकालें, हम क्या करेंगे, इन दोनों फोर्सेस की मदद से एक पैरेललोग्राम अगर हम बनाएं तो ये देखिए एक पैरेललोग्राम बन गई। तो ये जो लाइन बीच में मैंने ड्रा की, डेफिनेटली ये होगी पैरेललोग्राम का डायगोनल, और ये जो डायगोनल होगा ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। फोर्स दोनों की ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगी जो इस बक्स को आगे ले रही है। तो इस तरीके से बक्स ना F1 की ओर जा रहा है ना F2 की जा रहा है, बल्कि ये आगे जा रहा है, और आगे लेने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इन दोनों की रिजल्टेंट फोर्स मैंने निकाली और यूज क्या किया, या एक पैरेललोग्राम जैसे बनी, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बना ये हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट जो इसको लेगी आगे। सेम इज द केस हियर। अब इसी चीज को मैं यहां पे दिखाऊंगा। इसे जैसे F1 और F2 है, तो ये एक वेक्टर है मेरा और ये दूसरा है। F1 को A वेक्टर से और F2 को वेक्टर B से, दोनों जो है किस एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए थीटा। अब हम इनको कैसे पैरेललोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, इसके पैरेलल इधर एक साइड लेंगे, इसके पैरेलल उधर ऊपर साइड लेंगे, तो वी विल ड्रा अ पैरेललोग्राम। इन दोनों वेक्टरों की मदद से एक पैरेललोग्राम बनेगी। ये हो गया एक, ये होगी उसके पैरेलल, ये बन गई एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ये वाली साइड हो गई फिर इसके पैरेलल। देखिए बच्चों क्या बन गई, पैरेललोग्राम। इन दो वेक्टरों की मदद से पैरेललोग्राम बन गई। ये ऊपर वाला होगा वेक्टर ए और ये वाला होगा वेक्टर बी। तो एज पर पैरेललोग्राम लॉ जिन दो वेक्टरों का हमें ऐड करना था, इनका रिजल्टेंट निकालना था, इन दोनों की मदद से हमने बनाई एक पैरेललोग्राम, और इसका नाम मैंने दिया OPSQ। दिस इज योर पैरेललोग्राम, जो वेक्टर और वेक्टर बी की मदद से हमने बनाई। आगे पैरेललोग्राम लॉ कहता है कि जो डायगोनल होगा, दिस इज द डायगोनल, ये जो डायगोनल है OS, ये होगा आपका बच्चों, ये होगा आपका रिजल्टेंट इन दोनों वेक्टर्स का। तो ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों का रिजल्टेंट। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, वेक्टर R से। और ये वेक्टर R जो होगा, ये वेक्टर R इस पर पैरेललोग्राम बराबर होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B, वेक्टर A प्लस वेक्टर B के। या ये और ये पैरेलल है, तो बोलो अगर ट्रायंगल लॉ यहां यूज किया जाए तो दिस साइड प्लस दिस साइड, सी ये दो ऑर्डर में है, और ये होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो ट्रायंगल लॉ के हिसाब से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर R बराबर है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। सो ये है आपका बच्चों पैरेललोग्राम लॉ। अब हमें करना क्या होगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन निकालनी होगी। तो सेम मेथड करेंगे जो हमने ट्रायंगल लॉ के लिए किया था। हम क्या करते हैं, हम S से एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रा करते हैं लाइक दिस, और ये आगे प्रोड्यूस करते हैं, OP को आगे प्रोड्यूस करते हैं। तो SM एक परपेंडिकुलर ड्रा किया मैंने, ये देखिए जो OP को प्रोड्यूस करने पे कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, M पे। तो अब मेरा काम है इस वेक्टर R का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी।
तो बच्चों सेम जैसे ट्रायंगल लॉ में हम निकाला था वैसे ही करना होगा। हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का निकालना होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो हमने एस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, एस एम नाम दिया, जो कि ओपी को प्रोड्यूस करने पे इंटरसेक्ट कहां करता है, एम पे। तो देखिए बच्चों हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे हासिल हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एस इज राइट एंगल ट्रायंगल, यस, ओ एम एस। करिए बच्चों इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ओ एस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एस एम का स्क्वायर। वेरी सिंपल। नाउ ओ एस इज इक्वल टू ओ एम जो है बच्चों ओ टू एम, दो पार्ट्स का बना है, ओपी प्लस पीएम, एस एम सेम। नाउ ओ एस को हम आर लिख सकते हैं, ओ एस आर मैग्नीट्यूड निकालना है तो आर लिख रहा हूं, तो आर स्क्वायर। ओपी ओ टू पी, ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड लिखना है ए। पीएम ये हमें मालूम नहीं है तो सेम रहा। एस एम ये भी मालूम नहीं है, सेम रहेगा। तो लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हमारा काम है पीएम और एसएम निकालना। पीएम और एसएम कहां से आएगा, इस छोटी ट्रायंगल से। देखिए जब यहां पे एंगल ये वाला ए और बी के बीच थीटा है तो ये भी होगा यहां थीटा। चलिए बच्चों इस स्मॉल ट्रायंगल से, जैसे मैंने पीछे ट्रायंगल में सिखाया था, इस स्मॉल ट्रायंगल से हम निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है, हम पीएम और एसएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पीएम डिवाइड बाय एसपी अगर करेंगे तो cos थीटा होगा, पीएम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो एसपी cos थीटा, तो पीएम हो गया, पीएस केवल लगाओ, पीएस इज बी, तो पीएम होगा बी cos थीटा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल से हम अब पी एसएम बाय पीएस कर लेते हैं, तो साइन थीटा होगा, तो यहां से एसएम निकला बी साइन थीटा। पीएम और एसएम की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट किया, तो यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा। तो राइट यहां से बी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो बी स्क्वायर कॉमन, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा 1 की, उसके बराबर 1 होती है वैल्यू। तो ये सारा सॉल्व करके आ रहा है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b cos थीटा, सेम रिजल्ट व्हिच वी गॉट इन ट्रायंगल लॉ। तो ये याद रखिएगा फार्मूला। तो इस तरीके से इस रिजल्टेंट वेक्टर का निकला मैग्नीट्यूड। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर की कोई डायरेक्शन भी है, देख लीजिए वेक्टर आर वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल बना रहा है, लीजिए ये, और लेट इट बी बीटा देगा इस वेक्टर आर की डायरेक्शन। तो करिए फिर राइट एंगल ट्रायंगल लीजिए ओ एम एस, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर के लिए फिर वही राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एस। इसमें हम टेन बीटा अगर निकालें तो परपेंडिकुलर बाय बेस एसएम बाय ओएम को फिर लिखेंगे ओपी प्लस पीएम, ओएम को लिखेंगे ओपी प्लस पीएम। वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट हमारे पास है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकल गया वैल्यू ऑफ बीटा, जो बीटा हमें डायरेक्शन देगा इस वेक्टर आर की। तो इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी सीखा कि जब भी दो वेक्टर्स जो डिफरेंट डायरेक्शन में हों उनको ऐड करने के लिए, यानी उनका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, वी कैन आइदर यूज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। तो एक्सप्रेशन जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन है ऑलमोस्ट सेम आती है। तो इसमें एक छोटा सा केस में आपको सारा समझाने की कोशिश करूंगा जरा बच्चों। अगर बाय द वे इन दोनों वेक्टर्स के बीच जो दो डिफरेंट डायरेक्शन में थे, अगर इनमें एंगल हो 0, यानी बोथ द वेक्टर्स आर पैरेलल, दिस वेक्टर ए और वेक्टर बी, व्हाट इज एंगल बिटवीन देम, 0। बोलो आपके इस एक्सप्रेशन के हिसाब से इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, आर विल बी अंडर रूट ए प्लस, ये फार्मूला लगाइए, इसका प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, व्हाट इज थीटा, 0, तो cos 0 कितना 1, तो आएगा 2ab, सो आर आएगा, ये अगर गौर से हम देखें, दिस इज नथिंग बट a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, तो आर आएगा सिंपली a प्लस बी। हमने पढ़ा था स्टार्ट में, जब वेक्टर पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो उनको ऐड कैसे करते हैं हम, सिंपली हम उनका मैग्नीट्यूड ऐड करते हैं और डायरेक्शन आएगी जो दोनों की है सेम। सो इस तरीके से एक केस इसी से एक्सप्लेन हो गया बच्चों। यहाँ दूसरा केस कि अगर दोनों के बीच एंगल हो 180, यानी दे आर अपोजिट टू ईच अदर लाइक दिस, इनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं हम, तो इसके लिए भी हम सेम मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। फिलहाल निकालिए आर इसी फॉर्मूले से, अगर दो वेक्टर्स अपोजिट टू ईच अदर हों तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos 180, 2ab cos 180 -1 होता है, फिर यहाँ -2ab, so this is nothing but अंडर रूट a माइनस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसल, आ रहेगा सिंपली a माइनस b। याद हो गए आपको कि जब दो वेक्टर अपोजिट ईच अदर हो तो रिजल्टेंट वेक्टर होगा इनका डिफरेंस, और डायरेक्शन होगी जो बड़ी की होगी। फिर तीसरा केस कि अगर थीटा हो 90, कि अगर दो वेक्टर राइट एंगल पे हों तो इसी फार्मूले से हम मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। आर कितना होगा, शाबाश, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 0 होता है तो 0, तो आर आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, से हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। If this is A, this is B, बोले हाइपोटेन्यूज कितना होता है, हाइपोटेन्यूज अगर मैं R से डिनोट करूं, बोले इस राइट ट्रायंगल में R स्क्वायर कितना होगा, इस पर पाइथागोरस R स्क्वायर होगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो अब जरा इसको गौर से देखिए और अपना भी ये वाला पार्ट देखिए कि क्या दो वेक्टर्स दे आर राइट एंगल टू ईच अदर, है कि नहीं। तो जो रिजल्टेंट है इनका वो कितना आ रहा है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करूं तो क्या मुझे आर स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यस। तो क्या सेम रिजल्ट पाइथागोरस से भी हासिल होता है, हाँ जी। तो इस तरीके से दिस इज हाउ वी कैन यूज पैरेललोग्राम लॉ टू ऐड two vectors which are whether in same direction, opposite direction, at any angle, magnitude भी निकाल सकते हैं और direction of resultant भी निकाल सकते हैं। So this is all about your addition of vectors when only two vectors, whether they are in same direction or opposite direction or in any direction। तो I hope कि आप समझ गए होंगे दोनों लॉज। नेक्स्ट लॉ हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।